सत्ता का अहंकार बेहद खतरनाक होता है। भाजपा सरकार के मंत्री अपने सत्ता के घमंड में, अहंकार में इतने चूर हो गए हैं कि अब उनको अपने ही कार्यकर्ता पदाधिकारियों की पहचान नहीं रह गई है, या जानबूझकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान और उन्हें संदेह के दायरे में खड़ा करने की साजिश रची जा रही है भाजपा के सत्ताधीशों के द्वारा। ये है सवाल, आइए आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, हाल ही में भाजपा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की और किसान मोर्चा का अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर को बनाया। लेकिन भाजपा के मंत्री श्री दयाल दास बघेल का कारनामा तो देखिए। उन्होंने किसान मोर्चा अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर की फ़ोटो लगाने की जगह कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री मुंगेली के प्रभारी श्री आलोक सिंह का फ़ोटो लगाकर बधाई दे डाली और इसको सोशल मीडिया में लगातार अपने हैंडल से वायरल किया। सवाल ये है कि क्या भाजपा के मंत्री अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पहचानते नहीं हैं? इतना अहंकार हो गया है, सत्ता ने उनकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया है, या फिर यह एक कांग्रेस के नेता को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है और मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश है? इस बचकाने लेकिन घिनौने कदम से श्री आलोक सिंह को बहुत पीड़ा हुई है, यातना झेलनी पड़ी है। कांग्रेसी उनको संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है पद के लिए। अपनी ही पार्टी में उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। भाजपाई भी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। श्री आलोक सिंह की राजनीतिक छवि धूमिल हुई है। कांग्रेस के नेता श्री आलोक सिंह ने स्वयं सामने आके साफ कर दिया कि वे इस जीवन में देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी भाजपा में जाने की तो सोच भी नहीं सकते। आप खुद सुन लीजिए श्री आलोक सिंह क्या कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वर्तमान में संयुक्त महामंत्री हूं और मुंगेली जिले का प्रभारी हूं। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की एक सूची आई जिसमें विभिन्न मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों को भी बनाया गया, जिसमें इनके यहाँ कोई आलोक ठाकुर हैं, उन्हें किसान मोर्चे का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। इनके एक मंत्री हैं दयाल दास बघेल। उन्होंने सारे मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्षों को बधाई देते हुए एक पोस्ट डाला सबके फ़ोटो के सहित। उस किसान मोर्चे के अध्यक्ष के फ़ोटो की जगह मेरा फ़ोटो इन्होंने डाला, आलोक सिंह ठाकुर किसान मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये मंत्री जी ने 3-4 दिन पहले पोस्ट डाला था, उसके बाद ये चारों तरफ वायरल हुआ। ये पोस्ट मुझे पता नहीं था और मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के लोगों के द्वारा पता चला कि ये इस प्रकार का कोई पोस्ट डाला गया है। कई लोगों ने यकीन किया, कई लोगों ने नहीं किया। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। मुझे सैकड़ों फ़ोन आने चालू हो गए कि भैया आप ऐसा क्यों किए, इस प्रकार की झूठी पार्टी में आप क्यों गए, आप कांग्रेस के विचारधारा के हो। किसी ने कहा भैया आप देश जोड़ने वाली पार्टी से हो, देश तोड़ने वाली पार्टी में आप कैसे चले गए। किसी ने कहा भैया वोट चोर पार्टी में कैसे चले गए। किसी ने कहा भैया इस प्रकार की पार्टी में कैसे चले गए जो 2 साल में छत्तीसगढ़ के जंगल और केवल ज़मीन को बेचने का काम कर रही है। आज जनता से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो तरह तरह की चीज़ें आई, मुझे सबको सफाई देना पड़ा। मैंने कल अपने प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दीपक बैज जी को भी जाके पूरी जानकारी दी, उन्हें दिखाया सब कुछ। उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष परमादरणीय चरणदास महंत जी को भी मैंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई है। तो साथियों, ये एक प्रदेश के मंत्री हैं और इनको इतना नहीं पता है कि इनके प्रदेश का किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना है, कोई ब्लॉक का या मंडल का अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बनाए नहीं, उसको ये पहचानते तक नहीं हैं। उनकी जगह मेरा फ़ोटो डाल के पोस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी मानहानि हुई है और मैं बहुत आहत हूँ इनके इस प्रकार से कृत्य से, क्योंकि जिस जगह इन्होंने मेरा फ़ोटो डाला है वहाँ बिल्कुल कभी भी देखना नहीं चाहूँगा, इस जन्म में देखना नहीं चाहूँगा उस जगह मैं अपना फ़ोटो। ये जिस प्रकार की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, उस विचारधारा से मैंने कभी जीवन में वैसे लोगों को मैंने पसंद नहीं किया, उस विचारधारा को पसंद नहीं किया। साथियों, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी गलती को स्वीकार करें और मेरी पार्टी से और मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इस समय काफ़ी आहत हूं। सैकड़ों फ़ोन, हज़ारों फ़ोन मेरे पास आए और ऐसे कृत्य के लिए मुझे सफाई देनी पड़ी जो मैंने किया नहीं है। और ये सब हुआ है केवल मंत्री जी के पोस्ट के कारण।
तो मंत्री जी को अपनी गलती स्वीकार करके मेरी पार्टी और मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथियों, भाजपा के नेता और खासकर सत्ताधीश और मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में, उनकी छवि खराब करने में, उनके बारे में अफवाहें फैलाने में, झूठी कहानियां गढ़ने में जुट गए हैं। झूठ के सहारे ही भाजपा की राजनीति चल रही है। भाजपा सरकार के मंत्री श्री दयाल दास बघेल बताएं कि यह उनकी नासमझी मानी जाए या षड्यंत्र। श्री आलोक सिंह जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उन्हें पहुंचाई गई राजनीतिक क्षति, मानसिक क्षति के लिए भाजपा और मंत्री दयाल दास बघेल को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करना चाहिए। इस कृत्य से श्री आलोक सिंह आहत हैं, उनका अपमान हुआ है और उनका बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हुआ है। ये सीधे सीधे श्री आलोक सिंह की मानहानि का मामला है। बेहद दुखद, बेहद आपत्तिजनक। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।